वो एक चूहे को एक द्रव से भरे कंटेनर में डुबो देते हैं। चूहा द्रव के अंदर भागम भागी करता है और फिर धीरे धीरे उसकी चहलकदमी बंद हो जाती है और जब उन्हें लग रहा था कि चूहा मर चुका है, चूहा फिर से जीवित हो जाता है। मालूम चलता है ये खास द्रव फ्लोरोकार्बन सॉल्वेंट है। इस द्रव का प्रयोग माइक के ऊपर किया जाना है जो समुद्र में 10 किलोमीटर नीचे एक न्यूक्लियर बॉम्ब को निष्क्रिय करने जाने वाला है। इतनी गहराई में भयानक दबाव होगा और ये द्रव उसके अंदरूनी अंगों को फटने से बचा लेगा। लेकिन द्रव में डूबते ही माइक को सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई आने लगती है। वो संघर्ष कर रहा था लेकिन तभी मैरी उसे हौसला देती है, जिसके बाद माइक फिर से सांस लेना शुरू कर देता है। इसके बाद वो गहरे समुद्र में उतर जाता है। वो समुद्र की गहराइयों में जा रहा था। वो पाताल लोक में प्रवेश कर चुका था और उसने पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। अब वो समुद्र के अंदर 1.5 किलोमीटर नीचे पहुंच चुका था। लेकिन ये अंत नहीं था। माइक और भी ज्यादा गहराई में डूबता जा रहा था। गहराई बढ़ते हुए 3 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुकी थी और अत्यधिक दबाव के चलते उसकी सर्च लाइट भी नष्ट हो जाती है। इतनी गहराई थी कि वो अब बोल भी नहीं पा रहा था। संचार का बस एक ही साधन था और वो था टेक्स्ट मैसेज। अचानक दबाव के चलते नेविगेशन सिस्टम भी तबाह हो चुका था। दबाव इतना अत्यधिक था कि माइक अपनी चेतना शक्ति खोने लगता है। वो अपनी सिग्नल लाइट ऑन करता है और अंतहीन गर्त में डूबता जाता है। मैरी उससे बात करने की कोशिश करती है। वो उसे उत्साह देती है और अब वो 5 किलोमीटर की गहराई में पहुंच चुका था। ब्राउन टीम चिंतित थी क्योंकि उन्हें माइक से सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहे थे। लेकिन अचानक माइक एक सिग्नल भेजता है, तब जाकर टीम चैंग की